दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में राजनीति का एक नया उदय क्या हो सकता है? लंबे समय से उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति की एक नई आहट के रूप में चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बनाने के जुगत में थे, अखिलेश यादव से कई मुलाकातें उनकी हुई थी, लेकिन आखिरी तौर पर वो गठबंधन नहीं हो सका। और उसकी वजह ये बनी थी कि शायद सीटों के तालमेल को लेकर के दोनों के बीच बात नहीं बन सकी। चंद्रशेखर आजाद ने उसके बाद न्यूज़ 24 पर बैठ करके अपने गम को सामने ला दिया। आंखों में आंसू भर करके चंद्रशेखर रो दिए थे। अखिलेश यादव पर दलित विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया था। और ऐसे में उन तमाम दलितों को अखिलेश यादव के समय पर प्रमोशन में आरक्षण से लेकर के जिलों के नाम बदलने तक तमाम घटनाएं याद आ गई। और उसका परिणाम यह हुआ कि जो अखिलेश यादव आसानी से विधानसभा चुनाव जीत सकते थे, गलतियां ढेरों हुई थीं, लेकिन उसमें से एक गलती यह भी थी कि चंद्रशेखर आजाद को किनारे कर दिया गया था। अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की जो छवि दलित विरोधी रही है, उस छवि को हालांकि अखिलेश यादव ने पाटने की बहुत कोशिश की। खुद अखिलेश यादव की इस तरह की छवि नहीं है। अखिलेश यादव एक ऐसे नौजवान हैं जो विदेश से पढ़ करके आए हैं। उन्हें उस तरह से सामाजिक विसंगतियों का भी सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए पिछड़ेपन का उन्हें एहसास भी नहीं है। लिहाजा जब 2012 में उन्हें मुलायम सिंह यादव ने बागडोर सौंपी थी, उनके इर्द गिर्द वो लोग लग गए थे जिन्हें अखिलेश यादव को डैमेज करना था। लंबी राजनीति अखिलेश यादव को नहीं करने देनी थी, और इसीलिए इस तरह के तमाम फैसले हुए जिसकी वजह से अखिलेश यादव और सपा की छवि दलित विरोधी बना दी गई। और भी कई ऐसी चीजें थी, लेकिन उसके बाद जब 17 में अखिलेश यादव चुनाव हारे और उनके घर को गंगा जल से बीजेपी ने धुलवाया योगी आदित्यनाथ के प्रवेश करने के पहले, तब शायद अखिलेश यादव को पहली बार लगा कि वो पिछड़े समाज से आते हैं, वो शूद्र समाज से आते हैं। लिहाजा फिर से उन्होंने उस समाज के साथ थोड़ा जुड़ने की कोशिश की, और यहीं चंद्रशेखर आजाद के साथ आगे बढ़ने की संभावनाएं दिखी। इसके पहले 2019 में अखिलेश यादव मायावती के घर पहुंचते हैं, डिंपल यादव उनके पैर छूती हैं, गठबंधन होता है और दोनों लोग लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। नतीजा हालांकि उतना उत्साहवर्धक नहीं रहा, लेकिन 25 साल की जो दूरी थी, जो खामोशी थी, जो अदावत थी, वो टूट गई। और ऐसे लगा कि फिर से 1993 की राजनीति उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। मिले मुलायम कांशीराम वाली राजनीति फिर से दिखाई देगी। लेकिन मायावती ने उसके बाद एक तरफा गठबंधन तोड़ दिया। अखिलेश यादव ठगे से रह गए, और यहीं से चंद्रशेखर के साथ उनके रिश्तों की शुरुआत होती है। चंद्रशेखर आजाद उनसे नजदीकी बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे चाहते थे कि 22 में मायावती की जगह वो ले लें, यानी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में वो चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और उसका नतीजा ये हुआ कि चंद्रशेखर आजाद को तो कोई सफलता मिली ही नहीं, लेकिन बहुत सारी सीटों पर दलित विरोधी छवि होने के नाते, और खास करके चंद्रशेखर आजाद ने जब अपने आंसू जो उस चैनल पर दिखा दिए, तो उससे और ज्यादा माहौल अखिलेश यादव के खिलाफ बन गया। उसका नतीजा भुगतना पड़ा। अखिलेश यादव उस पूरे माहौल के बावजूद सत्ता में नहीं पहुंच सके, और फिर उस नतीजे के बाद दोनों नेताओं के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी। ये दोनों ही नौजवान हैं,
एक तो पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा भी है, दूसरा है जो बेहद कमजोर तबके से निकल के आया है, जिसके पिता महज एक शिक्षक थे, जिसने अपने संघर्ष के जरिए उस स्वाभिमान को हासिल किया जो दलितों के बीच में आज एक आंदोलन धर्मी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। भले ही चंद्रशेखर आजाद कोई ऐसा राजनीतिक परिपक्वता का परिचय नहीं दे पा रहे हों, लेकिन उन्होंने एक अपनी ताकत तो बना ही ली है और उस ताकत के बलबूते वो अकेले खड़े होने की कोशिश आज कर रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से वो लगातार नगीना में हैं, जिसे उन्होंने संसदीय क्षेत्र के रूप में चुना है। वहां से वो चुनाव लड़कर के पार्लियामेंट पहुंचना चाहते हैं। अखिलेश यादव के साथ लगभग ये बातचीत हो चुकी थी और ये तय हुआ था कि चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यह भी होता है कि दो राजनीतिक दलों में जब सीट बंटवारे को लेकर के फॉर्मूला बनता है तो जाहिर तौर पर बार्गेनिंग होती है। दोनों तरफ से सीटों के आदान प्रदान में धींगा मुश्ती होती है, रस्साकशी होती है। हो सकता है कि चंद्रशेखर ने एक से अधिक सीटें मांगी हों और अखिलेश यादव एक से अधिक सीट न दे पा रहे हो। ये कई बार होता है और इस समय तो इंडिया अलायंस की पिच पर अखिलेश यादव खेल रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं अखिलेश यादव पर पिछले दिनों एक आरोप पल्लवी पटेल ने लगाया था कि पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव राज्यसभा में जिन 3 लोगों को टिकट देते हैं उसमें से 2 अपर कास्ट के होते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की और जिन रामजी लाल सुमन को तीसरे नंबर पर उन्होंने नामांकन के लिए भेजा था उन्हें दूसरे नंबर पर लेकर के आए। तो रामजी लाल सुमन चुनाव जीते, जया बच्चन चुनाव जीती, आलोक रंजन हार गए। तो एक यहां पर चतुराई भरा फैसला अखिलेश यादव ने किया और इधर अखिलेश यादव जो टिकट बंटवारा कर रहे हैं वे टिकट सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद परिपक्वता भरे माने जा रहे हैं। अभी तक अखिलेश यादव ने अपने परिवार के अलावा किसी और यादव को टिकट नहीं दिया है। अखिलेश यादव पर यादववादी होने का आरोप लगता रहा उस पूरी पार्टी पर, लेकिन इस बार वो पिछड़ों और अति पिछड़ों को जगह ज्यादा दे रहे हैं। जाहिर तौर पर इसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। लेकिन जो आज चंद्रशेखर आजाद ने नगीना में बड़ी रैली करके अखिलेश यादव पर जो अटैक किया है वो कहीं अखिलेश यादव के लिए थोड़ा मुश्किलें न पैदा कर दे, या चंद्रशेखर आजाद जो बार बार कभी उनके साथ जाते हैं, कभी उनसे दूर छटकते हैं, कभी उनकी प्रशंसा करते हैं तो कभी उनके खिलाफ बोलते हैं, इसको लेकर के कहीं उस दलित समाज में, पिछड़े समाज में उनके प्रति अविश्वसनीयता न पैदा हो जाए। यह भी एक मुश्किल है, या चंद्रशेखर के लिए यह भी एक चुनौती है कि जब आप किसी ऐसे साथी से दूर जाते हैं तो उस समय आप किस तरह का बयान देते हैं। राजनीतिक परिपक्वता आपकी वहां पर समझी जाती है। और इस मामले में अगर आप मायावती को देखें तो मायावती बेहद सधे हुए अल्फाजों में बयान देती हैं, ट्वीट करती हैं। भले ही आप ये कहें कि आज वो दलितों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के समय संघर्ष में नहीं खड़ी है, ये बिल्कुल जायज आरोप है, लेकिन मायावती अपने अल्फाजों के जरिए कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी पैदा नहीं करती, कहीं कोई नकारात्मकता पैदा नहीं करती। ये एक परिपक्व नेता की अपनी समझ होती है। आज चंद्रशेखर आजाद ने जो अटैक किया कि दलितों को फिर से अखिलेश यादव ने अपमानित किया है, और ये अपमानित करना इसलिए क्योंकि उन्होंने नगीना से उन्हें वो सीट नहीं दी है। लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने अब कोई जवाब नहीं दिया। कल से तय हुआ था लेकिन आज नहीं हुआ। बिजनौर से उन्होंने उस एसबीर को टिकट दिया है जिस व्यक्ति ने प्रमोशन में आरक्षण के जो बिल था उसको फाड़ा था। यह भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं और चंद्रशेखर आजाद ने यह हमला किया है। हालांकि वो राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस समय जरूरत है एक सामूहिक लड़ाई लड़ने की, चाहे वो अखिलेश यादव हो या
चंद्रशेखर आजाद, मायावती हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, ये सामूहिक लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की है और इस समय इस तरह के प्रहार से बचा जाना चाहिए। हालांकि चंद्रशेखर आजाद में जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को भी उतनी ही मजबूती देनी चाहिए और अखिलेश यादव को ये कोशिश करनी चाहिए थी कि अगर बीएसपी के साथ कोई बात नहीं बनती है, हालांकि कल का दिन बेहद खास होगा। कल मायावती कोई ऐलान कर सकती हैं इंडिया अलायंस में आने का, मैंने अभी भी उस भरोसे को नहीं खोया है। तो क्या ये भी एक संकेत दिखाई पड़ता है कि मायावती की वजह से अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट के लिए हाँ नहीं कहा है? ये भी हो सकता है। इसका विश्लेषण तो हम कल करेंगे और कल के वीडियो को जरूर आप देखिएगा। फिलहाल मैं आज की बात यहीं समाप्त करता हूं कि चंद्रशेखर आजाद को क्यों ये कहना पड़ा कि अखिलेश यादव ने मेरा अपमान किया है, दलित समाज का अपमान किया है, और लोकसभा चुनाव में क्या ये बैकफायर तो नहीं करेगा? क्या ये अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें तो नहीं पैदा करेगा और कहीं चंद्रशेखर आजाद के लिए भी नगीना सीट मुश्किल में न पड़ जाए? क्योंकि अभी तो एक और दांव खेला जाना है। जो मेरी जानकारी है, जो अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि मायावती नगीना सीट से कांशीराम की बहन को चुनाव लड़ाने के मूड में है, लगभग तय हो चुका है। और अगर कांशीराम की बहन वहां से चुनाव लड़ती हैं तो फिर चंद्रशेखर आजाद की ये सीट फंस जाएगी। आने वाले वक्त में देखिए, मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।